ऐसा नहीं कि भक्ति कोई रिलीजियन से रिलेटेड चीजें हैं। वो तो आप किसी के भी प्रति भक्ति कर सकते हैं, पेरेंट्स के प्रति, राजा महाराज के प्रति, पैसे के प्रति। भक्ति प्रेम की, प्यार की जो कल्मिनेशन है उसको भक्ति कहते हैं। जैसे नारद भक्ति सूत्र में तो उसकी एक भक्ति की डेफिनेशन देते हैं, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। उसमें मतलब उस परमात्मा में जब परम प्रेम है ना, प्रेम मतलब प्यार, लव, परम कहते हैं सुप्रीम। जब सुप्रीम लव या एक्सट्रीम प्यार हो जाए तो उसको भक्ति कहते हैं। इसी तरह योग दर्शन में ऋषि पतंजलि लिखते हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। उस परमात्मा के प्रति जब आप पूरी तरह प्रणिधान अपने आप को झुका देते हैं, फिजिकली नहीं मेंटली झुका देते हैं, मतलब अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, ऑफर कर देते हैं, सब कुछ तू ही तू है, मैं कुछ नहीं, तो उसको भक्ति कहते हैं। पर इन्हें नटशेल जो हम याद रखना है, जो प्यार है, प्यार की जो सुप्रीमेसी है उसको भक्ति कहते हैं। प्यार जो हम बाजार में मतलब जो हम डे टू डे लाइफ में प्यार देखते हैं वो भक्ति है? नहीं। जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जो प्यार या लव देखते हैं उसको आप तीन कैटेगरी में बांट सकते हो। काम, जिसको अंग्रेजी में आप लस्ट कहते हैं, वो भी प्यार का एक फॉर्म है। दूसरा है प्रेम, जिसको आप लव कहते हो। ये जो लस्ट है जो बेसिकली सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए किया जाता है। जो लव जो मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में जो प्यार है वो इमोशनल ग्रेटिफिकेशन है। और जो परम प्रेम जो शब्द यूज हुआ भक्ति के लिए, मतलब सुप्रीम लव, वो स्पिरिचुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है। पर तीनों में प्यार तो होता ही है। इवन आप किसी में लस्ट भी है, वो आप जिससे नफरत करते हैं उसके प्रति तो लस्ट होगा नहीं। जो मॉडर्न डेज में जो मैक्सिमम प्यार आप बोलते हैं, आई लव दिस घड़ी, आई लव दिस फूड, आई लव दिस मैन, उसका सिंपल मतलब होता है कि सेंसुअल। आपको आंखों को अच्छा लगा, शरीर को अच्छा लगता है, बॉडी को अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, वो सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन में आता है। अब ये जो बच्चे भी एक दूसरे को प्यार आई लव यू बोलते हैं, वो भी मोस्टली उसमें ज्यादातर परसेंटेज जो है वो सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन से रिलेटेड होता है। इसीलिए वो 2 महीने के बाद टूट जाता है, 6 महीने के बाद टूट जाता है, 1 साल के बाद टूट जाता है, क्योंकि उसमें कोई इनर कनेक्शन नहीं है, सिर्फ सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन है। या तो मन भर जाता है तो दूसरी जगह चला जाता है, या उससे बेटर कोई मिल जाता है तो इससे मन भर जाता है किसी भी चीज की। हम इंसानों से भी वैसे ही आजकल प्यार करते हैं जैसे हम रेस्टोरेंट के खाने से या कपड़ों से मन भर गया तो दूसरा ले लिया, उससे बेटर मिला तो वो ले लिया। तो इंसानी जो एक दूसरे को प्यार भी हम उसी, तो ये मोस्टली लस्ट कैटेगरी में आते हैं। प्रेम का जो लास्ट फॉर्म है वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन के साथ ज्यादा जुड़ा होता है, जिसकी संस्कृत में डेफिनेशन है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। वांछा कहते हैं डिजायर, प्रीति कहते हैं खुश करने की। किसको? इंद्रियों को। अपने सेंसेस को खुश करने के लिए जिन चीजों से हम कनेक्टेड होते हैं उससे भी हम प्यार बोल बैठते हैं। तो वो प्यार लस्ट के फॉर्म में होता है या काम के फॉर्म में होता है।
जो प्रेम की दूसरी कैटेगरी जो मोस्टली एवरेज मिलता है, वो जहां हमारा इमोशनल ग्रेटिफिकेशन होता है, ये कंपैरेटिवली प्योर है, क्योंकि वहां सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन होता है पर उसमें कम ध्यान होता है, पर स्टिल ये सेल्फलेस नहीं है। इसमें भी हमें कुछ पाने की इच्छा छुपी रहती है, मे बी नॉट सेंसुअल प्लेजर बट द इमोशनल प्लेजर। तो क्या है कि हम जो थोड़ी ज्यादा एथिक्स वाले लोग हैं, इनको ये अच्छा लगता है, जी ये तो गंदा है सेंसुअल प्लेजर। पर है तो आप बॉडी के एक सटल पार्ट को सेटिस्फाई करते हो, दैट इज द इमोशनल प्लेजर। पर ये सेल्फलेस ये भी नहीं है, इसमें भी डिमांड रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्यार को समझाने के लिए एक स्टोरी आती है। स्टोरी है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। जब वो वानप्रस्थ एज के हो गए, 50-60s के हो गए, जैसे कि हमारे यहाँ रूल था कि उन्होंने अपनी पत्नियों से बोला कि मैं अब आप लोगों के साथ रहना नहीं चाहता हूं, वानप्रस्थ मतलब रिटायर्ड लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे जाना है, तो मैं आप लोगों से परमिशन चाहता हूं, क्योंकि आप मेरी पत्नियां हो। आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप मेरे साथ ही चलो स्पिरिचुअल, मतलब साथ नहीं रहेंगे पर आप भी अपनी स्पिरिचुअल पाथ में चलो, मैं भी चलता हूं, तीनों। दूसरा ऑप्शन है मैं चलता हूं, आप दोनों साथ ही रहो, मिलजुल के दोनों पत्नियां हो। तीसरा है कि मैं प्रॉपर्टी बांट देता हूं तुम दोनों के बीच में, जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, आप दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी लेकर के यू आर फ्री, आपको जो जो भी करना है आप कर सकते हैं। कात्यायनी सीधी सादी थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि उन दिनों तो वानप्रस्थ रिटायर्ड ऐसे ही होता था। पति पत्नी जब सर्टेन एज पर पहुंच जाते थे, तो उनके पास ये ऑप्शन होता था कि वो बाद में साथ में रहे, या स्पिरिचुअल जर्निंग के लिए दोनों अलग अलग चले जाएं, या एक साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें। ये तीन चार ऑप्शन होते थे, तो जिसको जो स्वीकार करना होता था। और मैत्रेयी को ऑब्जेक्शन था। उन्होंने पूछा, ये जो आपने कहा कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर जाएंगे और हमें प्रॉपर्टी बांटेंगे, क्या ये प्रॉपर्टी से मुझे वो सुख मिलेगा जो आप जिसके लिए जा रहे हो, जो सुख आप ढूंढने जा रहे हो? बोले ये तो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको किससे खुशी मिलेगी, पैसे से मिलेगी, पैसे को छोड़ के मिलेगी, या पैसे को पकड़ के मिलेगी, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। कुछ लोग हैं जो इकट्ठा करके खुश होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दान दे के खुश होते हैं, मैं तो ये नहीं बता सकता। तो मैत्रेयी ने बोला, फिर ये बताओ, फिर ये जो प्यार है, धन की प्यार, इंसान की प्यार, वो प्यार क्या चीज है? आप तो ज्ञानी व्यक्ति हो, गुणी हो, स्पिरिचुअल पाथ पर जाओगे, मुझे समझाओ फिर, मतलब किससे सुख मिलता है, क्या होता है? तो याज्ञवल्क्य वहां एक प्रेम का, जो हमारा रेगुलर प्यार जो हम करते हैं, पति पत्नी भाई बहन बच्चे माँ बाप फ्रेंड, जो भी हम एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं, लस्ट नहीं, लव, सेंसुअल प्लेजर के लिए नहीं, इमोशनल प्लेजर के लिए, तो उसको वो डिफाइन करते हैं। और वो ये कुछ श्लोक है। साहोवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। प्रिय मतलब जिसको आप विलव्ड कहते हो, प्यारा कहते हो, हनी कहते हो, जो भी आप बोलते होंगे एक दूसरे को,
पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो। वो कहते हैं देखो, कोई पति के लिए पति से प्यार नहीं करता है। व्यक्ति पति से प्यार करता है, मतलब यहां पति मतलब पत्नियों के बारे में, क्योंकि वो खुद से प्यार करते हैं। नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवती, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती। कोई पत्नी से इसलिए नहीं प्यार करता है कि पत्नी उसको अच्छी लगती है, वो इसीलिए प्यार करता है क्योंकि वो खुद से प्यार करता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपके दिमाग में बहुत सारे है ना कीड़े दौड़ रहे होंगे कि ये क्या बात कर रहे हो, आप तो घर तोड़ोगे हमारा। नवा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। कोई बच्चों को प्यार नहीं करता। बच्चों को हम प्यार करते हैं क्योंकि हम हमसे प्यार करते हैं। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भव। कोई पैसे के लिए पैसे से प्यार नहीं करता। व्यक्ति खुद से प्यार करता है, इसीलिए पैसे से प्यार करता है। नवारे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियम भवति। कोई ज्ञान के लिए ज्ञान से प्यार नहीं करता। व्यक्ति ज्ञान से प्यार करता है क्योंकि वो खुद से प्यार करता है। इसी तरह क्षत्रस्य कामाय, कोई ताकत से प्यार इसीलिए नहीं करता है कि ताकत अच्छा है, इसलिए करता है कि वो खुद से प्यार करता है। लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति। कोई नेम और या फेम से प्यार इसीलिए नहीं करता है कि वो नेम और फेम उसको अच्छे लगते हैं, इसीलिए कि वो खुद से प्यार करता है, इसीलिए नेम और फेम को प्यार करता है। नवारे देवानाम कामाय देवा प्रिया भवन्ति। कोई नेचर से देवताओं से प्यार नहीं करता, इसीलिए कि वो देवताओं से प्यार करता है, इसीलिए कि वो खुद से प्यार करता है। नवारे भूतानाम कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। कोई मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों से प्यार नहीं करता। कोई करता है तो इसीलिए करता है क्योंकि वो खुद से प्यार करता है। तो कंक्लूड कह रहे हैं, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। कोई किसी से भी प्यार करे, कोई किसी से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, क्योंकि वो खुद से प्यार करता है। खुद की खुशी के लिए जहां से उसको खुशी मिलती है, वो उन सबसे प्यार करता है। इसीलिए तुम अगर फोकस करना चाहते हो तो तुम खुद पर फोकस करो, क्योंकि तुम किसी से प्यार नहीं करते हो। तुम इंसान सिर्फ खुद से प्यार करते, इंसान नहीं, हर प्राणी वो खुद से ही प्यार करता है। और उसको जहां जहां से खुशी मिलती है, खुशी किसको मिलती है? खुद को। तो वो उन सब से प्यार करता है। तो पति या पत्नी से प्यार इसीलिए नहीं करते हैं कि मुझे पत्नी से या पति से प्यार करना है, क्योंकि मुझे खुद से प्यार है। मैं खुद को खुश रखना चाहता हूं, तो मेरी खुशी में पति या पत्नी का रोल होता है, इसीलिए करता हूं। जिन लोगों को लगता है कि या पति या पत्नी अब मेरी खुशी के कारण नहीं बरतने, तो हम छोड़ देते हैं। मैं कार से प्यार नहीं करता हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, क्योंकि कार से मुझे खुशी मिलती है। खुशी मुझे चाहिए क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूं। तो कार खुशी ना दे तो कार छोड़ देता हूं। बच्चों से नहीं, मैं खुद से प्यार करता हूं, क्योंकि बच्चों को पालने से मुझे खुशी मिलती है, बच्चों के होने से मुझे खुशी मिलती है, तो मैं बच्चों से प्यार करता हूं। बच्चों से खुशी मिलना बंद कर दें तो खुश बच्चे पालना बंद कर देंगे। और ऐसा नहीं कि ये नहीं होता है, दुनिया में लाखों लोग हैं जो बच्चों को छोड़ देते हैं अपनी अपनी सेंसुअल प्लेजर के लिए। हाँ, इसमें डिलेमा कहां होती है? सेंसुअल प्लेजर मतलब लस्ट, और इमोशनल प्लेजर मतलब लव, ये दोनों में जिसके लिए लस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो बच्चों को भी छोड़ देते हैं। क्योंकि उनको अपना इंडिविजुअल लाइफ जीना है। जो आजकल मोस्ट ऑफ जगह आप देखते हैं, मैरिज इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कॉलेज स्कूल पूरी लेफ्टिस्ट एजेंडा चलता है। यंग जनरेशन शादी नहीं करना क्योंकि फ्रीडम ऑफ मेरी लाइफ। वो शादी क्यों नहीं करना है?
पर वो तब भी प्यार करना चाहते हैं, उनको कोई लड़का लड़की चाहिए, पर शादी क्यों नहीं करना? क्योंकि उनके लिए फोकस पॉइंट है लस्ट, सेंसुअल प्लेजर। इमोशनल कनेक्शन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनल जब प्लेजर होगा तो उसमें थोड़ी छोड़ना मुश्किल है, फिर अटैचमेंट होता है, प्रॉब्लम है। तो जो लोग लस्ट पर ज्यादा भरोसा रखते हैं वो बच्चों से भी प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मुश्किल होता है अपनी सेंसुअल प्लेजर को पूरी तरह खुलेआम जीने के लिए, बच्चों के लिए काफी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। पर इवन जो बच्चों से भी प्यार करते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे खुद के प्यार के कारण करते हैं, क्योंकि वो खुद को प्यार करते हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अगर आपको ये बिलीव ना हो तो आप जाकर देखिए, जो ओल्ड एज होम में जो लोग रहते हैं, या जो जहाँ एक्सटेंसिव केयर किया जाता है जिन लोगों का, जो बहुत एक्सट्रीमली बीमार हैं या कोई ऐसी स्थिति में हैं, जाकर देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 साल से, 10 साल से, 4 साल से वहां पड़े हुए हैं, उनके बच्चे उनको देखने नहीं आते हैं। आप उन नर्सों से बात करिए, वहां के डॉक्टर से, वहां के केयर टेकर से बात करिए, वो आपको कहानी सुनाएंगे कैसे अमुक रूम में एक व्यक्ति सालों से दिन भर चिल्लाता रहता है, हेल्प हेल्प, या कोई मिल लो, कोई मिल लो, कोई मिल लो। हेल्प मतलब उनको फिजिकली हेल्प नहीं चाहिए, इमोशनली हेल्प चाहिए। कोई आ जाए, मेरे पास बैठ जाए, बातें करें। बच्चे नहीं तो सही तुम ही आ जाओ, किसके पास टाइम है? तो प्यार के जो व्यक्ति खुद से करता है वो खुद की खुशी के लिए बाकी चीजों से प्यार करता है, और ये खुशी इमोशनली ज्यादा रहता है। इसीलिए ये जो सेकंड टाइप की जिसको हम लव कहते हैं, प्यार कहते हैं, वो सेकंड लेवल की है। फर्स्ट लेवल जब आप सिर्फ फिजिकली ही सेटिस्फेक्शन चाहते हो तो आपका प्यार लस्ट कहलाता है। जब आप फिजिकली के साथ मेंटल भी सेटिस्फेक्शन चाहते हो, आपका प्यार फिर लव हो जाता है। तो इसीलिए याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को कहते हैं, आत्मनोवारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। क्योंकि हर व्यक्ति खुद से ही प्यार करता है, खुद की खुशी ढूंढता है, तो बेस्ट है कि तुम खुद पर ही फोकस करो। जब तुम खुद पर फोकस करने लगोगे, अपने आप को ठीक ठीक समझ जाओगे, तो तुम अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढने लगोगे। फिर तुम्हें बाहर दुनिया में किसी से प्यार होगा ही नहीं, ना प्यार होगा, ना प्यार के कॉन्सिक्वेंस आपको भोगना पड़ेगा। तो ये तो हुआ प्यार की दूसरी दूसरा दूसरा वर्जन। पर दोनों में नॉर्मली डे टू डे लाइफ सोसाइटी में दोनों एक जैसे दिखते हैं। जब काम वासना में या लस्ट में प्रेम का थोड़ा टुकड़ा रहता है, क्योंकि पर वहां फर्क होता है, वहां व्यक्ति प्यार करता है टू सेटिस्फाई हिज फिजिकल नीड। प्यार में, प्रेम में काम वासना रहता है, मतलब सेंसुअल प्लेजर रहता है, पर पार्ट ऑफ दैट रहता है, वो वो प्रेमी है, वो लवर है, वो प्यार करता है, इसीलिए उसकी सेंसुअल प्लेजर को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। पर जो थर्ड कैटेगरी की प्यार है, जिसको भक्ति कहा, वो इन दोनों प्यार से ऊपर इसीलिए है क्योंकि लस्ट या लव, काम, लस्ट को कहते हैं काम है, और लव को कहते हैं प्रेम या प्यार। ये दोनों आजकल के समय में एक जैसा लगते हैं। जिसको परम प्रेम कहा भक्ति के लिए, इन दोनों से बेअंड है। किस नाते बेअंड है? लस्ट या लव नाम और रूप में होता है, कोई चीज से होता है। वो चीज जो दिखाई दे, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, या कोई ना कोई इंद्रियों का, वो इंद्रियों के द्वारा रिसीवेबल हो। वो इंसान हो सकता है, वो कोई बस
चीज हो सकता है, खान पान की चीजें हो सकती है, कोई पहनने की रहने की चीज हो सकती है। ये दोनों में या तो आप काम लस्ट होगा या प्रेम लव होगा। जो परम प्रेम जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिसको हम भक्ति कहते हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल से, मतलब थिंग या बीइंग से, जिसका कोई नाम रूप रस गंध है, उससे कनेक्टेड नहीं होता। वो नाम रूप से परे कोई चीज है, तो जहां वहां आप कनेक्ट करते हो, वो परम प्रेम, परम का मतलब सुप्रीम, प्रेम मतलब लव होता है। तो उसमें फर्क क्या है? सो कल्ड प्यार में या कामना में, लस्ट एंड लव दोनों में सेल्फिशनेस रहता है कि मुझे उससे क्या मिलता है। लस्ट में फिजिकल नीड रहता है या डिजायर रहता है, लव में इमोशनल डिजायर रहता है। मैंने आपको, मेरे बर्थडे तुम भूल गए, 2-3 बार भूल गए, तो कोर्ट में हो गया कि भाई डिवोर्स के लिए फाइल हो गया। क्यों? क्योंकि इसको बर्थडे याद नहीं रहता मेरा। ये होता है आजकल। मतलब ये मत सोचिए कि अमेरिकन सोसाइटी में होता है, यहाँ अमेरिका में, इंडियन सोसाइटी में भी होता है, अरे इंडिया में भी आजकल बहुत होते हैं, है ना। जी मैंने तुम्हें दिन भर 40 मैसेज भेजा, इसका आंसर नहीं आता, ये मैसेज का आंसर नहीं देता है, जी छोड़ दो। वहां फिजिकल डिजायर नहीं है, इमोशनली कनेक्ट, इमोशनली इनसिक्योर है। वो अपनी इनसिक्योरिटी को प्यार के नाम से भरना चाहता है या चाहती है। नहीं भरती है तो उसको लगता है कि मैं और किसी को ढूंढूं, ये उसको फिट नहीं है। वो लस्ट हो या लव हो, काम हो या प्रेम हो, उसमें सेल्फिश एजेंडा तो रहता है। सिर्फ प्यार में एक लेवल पर सेल्फिश एजेंडा नहीं है। जो न्यूबॉर्न बेबीज, छोटे बच्चे और मां, क्योंकि मां को पता है अब ये इससे कोई एक्सपेक्ट करके कुछ फायदा तो है नहीं, इधर ना सुनता है ना कुछ। वो आपको लात भी मारेगा, 4 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, अब उसको तो कोई समझदारी तो अभी है नहीं है। तो वहां एक्सपेक्टेशन, बिना जीरो एक्सपेक्टेशन, माँ अपनी पूरी तरह जो प्यार करती है उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता। वो बिल्कुल रियल प्यार, या आप वो जो सुप्रीम प्यार के कैटेगरी में आ सकता है, जहां कोई सेल्फिश वो नहीं है। पर वही बच्चे जैसे ही बड़े हो जाते हैं, अब माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशन आने लगता है, और बच्चों का भी माँ बाप से एक्सपेक्टेशन आने लग जाता है। माँ बाप की है कि हमारे हिसाब से चले, हमें रेस्पेक्ट करे, आदि आदि। नहीं, मैं अच्छी या बुरी बात नहीं कह रहा हूं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी को आपको समझा रहे हैं। तो हमारे एक्सपेक्टेशन डेवलप होने लगता है बच्चों के प्रति। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ता है, बच्चों का भी माँ बाप से एक्सपेक्टेशन बढ़ता है। जहां एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो हम अंदर से दुखी होते हैं। कभी कभी शेयर नहीं कर पाते हैं दूसरों से, तो अंदर पी के रह जाते हैं। कोई और रिलेशनशिप होता तो हम किसी को बता भी दें, भाई बहन की प्यार में यही प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन की, फ्रेंड्स में यही प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन की, और बाकी तो रिलेशनशिप वैसे ही है। इवन पति पत्नी की भी यही प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन की। मैं पति हूं, तुम पत्नी हो। अब दोनों अगर एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है तो लड़ाई शुरू होती है, लड़ाई नहीं होती है तो कोल्ड वॉर होता है। कोल्ड वॉर का मतलब मन ही मन में है, पर सिर्फ सिंबॉलिक साइंस दिए जा रहे हैं, सही नहीं चल रहा है। अगर आप समझ गए तो वो फ्रंट फाइट वार होगा, बिल्कुल सामने के सामने वार होगा, या आपको फुलफिल करना होगा एक्सपेक्टेशन। और आजकल के ये जो नए जमाने में तो आर्टिफिशियल एक्सपेक्ट, जो नॉर्मल नेचुरल एक्सपेक्टेशन जो जो थे तो थे,
उसके ऊपर काफी सारा आर्टिफिशियल एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं कि बर्थडे याद रखना, वो वेडिंग एनिवर्सरी याद रखना, ये आर्टिफिशियल एक्सपेक्टेशंस है, ये नेचुरल नहीं है ना। फिर ऊपर से जी फर्स्ट टाइम कब मिले थे वो याद है कि नहीं है, फर्स्ट वैलेंटाइन डे याद है कि नहीं है, फर्स्ट टाइम कब गिफ्ट दिया था याद है कि नहीं है, ये सब याद रखना जरूरी है। हिस्ट्री की वो भूल जाओ, मैथमेटिक्स के नंबर भूल जाओ, ये याद रखना जरूरी है। नहीं तो कंफ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, दुनिया भर के आपको टाइम लग जाता है, हफ्ते लग जाता है बात को निपटाने के लिए। तो हम एक्सपेक्टेशन पालते जाते। अरे एक्सपेक्टेशन क्या होता है? सेल्फिश एजेंडा है। ये सेल्फिशनेस के एग्जाम्पल और कुछ नहीं है। ये प्यार इसमें जीरो है। मैं अंदर से इनसिक्योर हूं। मेरी इनसिक्योरिटी दूर होगी जब तुम मेरी बर्थडे याद रखोगे, जब तुम ये याद रखोगे, वो याद रखोगे। ये इमोशनली बैंक्रप्सी के एग्जाम्पल्स होते हैं। और बहुत लोग और एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं, नहीं हुआ तो छोड़ के भाग जाते हैं, डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं बात। तो नॉर्मली जिसको हम प्यार कहते हैं, मैं लस्ट की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ सो कल्ड डिवाइन प्यार की बात कर रहा हूं जो हम एक दूसरे से करते हैं, आपस में करते हैं। उसमें भी टू मच एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब सेल्फिशनेस भरा होता है। पर जिसको परम प्रेम कहते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं भक्ति के लिए, जो इंटेंस होता है बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, इसीलिए वो प्योर होता है। जब आपका प्यार अनकंडीशनल हो जाए, कोई कंडीशन नहीं, तुम मेरे लिए क्या करते हो डजंट मैटर, मैं प्यार करता हूं या करती हूं तो मैं करता हूं, करती हूं। तुम्हारी खुशी में मैं खुश होता हूं, तुम्हारे दुख में मैं दुखी होता हूं। इसीलिए नहीं कि मुझे उस मेरी कोई इमोशनल या फिजिकल या फाइनेंशियल या सोशल रिक्वायरमेंट उससे पूरा होता है, कुछ नहीं होता है इमोशन, कुछ नहीं भी होता है तो इमोशनल रिक्वायरमेंट तो रहता है। उसके बावजूद भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो जब इस लेवल पर पहुंच जाए, ये होता नहीं है। ये ह्यूमन बीइंग की रिलेशनशिप में या ह्यूमन बीइंग की किसी चीज के साथ जो रिलेशनशिप में, वो इस तरह के अनकंडीशनल प्यार हो ही नहीं सकता। हाँ, कहीं कंडीशन कम है, कहीं कंडीशन ज्यादा है। कंडीशन एक्सपेक्टेशन है, जहां ज्यादा एक्सपेक्टेशन है वो रिश्ता ज्यादा दिन चलती नहीं है, अगर चलती भी है कॉम्प्रोमाइजेस बहुत होते हैं। जिस रिलेशनशिप में कम एक्सपेक्टेशन है वो स्मूथली चलती है। पर जो परम प्रेम है, जहां जीरो कंडीशन है, जीरो एक्सपेक्टेशन है, और वो क्योंकि आप इमोशनली भी उससे अटैच नहीं हो, आपको इमोशनली मतलब मैं फिजिकली तो मेरे पास बहुत कुछ है एंजॉय करने के, या नहीं भी है तो आई डोंट केयर, बट आई नीड समवन फिजिक इमोशनली, वो भी नहीं है। तो जब उस लेवल पर आप पहुंच जाते हैं, तो फिर किसी के लिए प्यार कर रहे हो भाई? भाई इंसान तो पैदाइशी सेल्फिश है। ये तो भाई उसकी जो मशीनरी है, इंसान की जो फिजिकल मेंटल मशीनरी बनी है, वो सेल्फिश है। मतलब इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ ना कुछ फायदा चाहिए। तो फायदा क्या होता है इसमें? स्पिरिचुअल ग्रेटिफिकेशन होता है, जिसको नॉर्मली आम लोग इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने से होता क्या है, क्योंकि आपकी जो जो एग्जिस्टेंस है वो तीन लेयर पर काम करता है। आपकी बॉडी है, बॉडी की अपनी भूख है, आंख कान नाक आदि आदि की, इसकी अपनी नीड है। फिर आपका एक इमोशन भी है, आप पत्थर तो हो नहीं, तो आपकी इमोशनल नीड्स है, उसके लिए भी आप रिलेशनशिप बनाते हो। पर ये दोनों भी आपकी हो जाए तो भी आप दुखी मिलोगे। मतलब जिनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चल रही है, फैमिली भी अच्छी चल रही है, घर गृहस्थी भी अच्छी है, फ्रेंड्स भी से अच्छे हैं,
ईश्वर की कृपा से पैसा धन संपत्ति भी अच्छी है, तो भी जरूरी नहीं कि वो अंदर से हमेशा खुश रहते हुए मिलेंगे। खुश होंगे, पर वो वैक्यूम तब भी होता है। क्यों? आपकी एग्जिस्टेंस का और एक थर्ड फैक्टर है जिसको तुम इग्नोर करते हो, वो हो कि तुम्हारी कॉन्ससनेस, चेतन, जिसके बिना तुम्हारा बॉडी डेड बॉडी कहलाता है। वो कॉन्ससनेस को भी भूख है। वो कॉन्ससनेस की जो ग्रेटिफिकेशन है, वो होता है किसी कॉन्सस एंटिटी से अपने आप को जोड़ना। जैसे तुम फिजिकली, क्योंकि तुम एक फिजिकल एंटिटी हो, तो तुम किसी फिजिकल एंटिटी से प्यार करते हो। तुम एक इमोशनल एंटिटी हो, तुम किसी और ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हो जिसकी इमोशन हो। इसी तरह तुम एक कॉन्सस एंटिटी भी हो, तो तुम ऐसे कॉन्सस चीज से भी प्यार करना चाहिए, जो बहुत सारे लोग लैक करते हैं। क्योंकि वो वाली लैक करते हैं, उनके पास सब कुछ होने पर भी वो वैक्यूम में जीते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जो बड़े बड़े लाइफ में सब कुछ अचीव किए हुए व्यक्ति हैं, नेम फेम सेक्स, जो कुछ भी लाइफ में चाहिए, पैसा, वो ग्लैमर फील्ड में काम करने वाले हो, एक्सट्रीम हाईली रिच पीपल हो, देखिए उनकी लाइफ में कितनी वैक्यूम वो खुद फील करते हैं। वहां तब पता लगता है कि कोई चीज तो और मिसिंग, जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया, और वो है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी कॉन्शसनेस। उस कॉन्शसनेस से रिलेटेड जो तुम्हारा काम है, ग्रेटिफिकेशन है, वो भक्ति है, वो डिवोशन है। और भक्ति क्या है? सुप्रीम लव। वो सुप्रीम लव क्या है? जहां तुम किसी ऐसी चीज से प्यार करते हो जिसका कोई नेम नहीं, फेम नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, रस नहीं, तब भी तुम उसे प्यार करते हो। और वो प्यार में कोई कंडीशन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, नथिंग। बस तुम वहां अपने आप को मिटा देना चाहते हो, अपने आप को शून्य कर देना, शून्य कर देना चाहते हो। बाकियों के सामने तुम अपने आप को शून्य नहीं कर सकते हो। क्यों? ईगो आ जाता है। वैसे तो किसी भी प्यार में आपको अपने आप को, अपनी जो ईगो है, अपनी जो आईनेस है, उसको मिनिमाइज करना जरूरी है अगर आप रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो। वो पति पत्नी हो, पेरेंट्स बच्चे हो, फ्रेंड हो, तुम अगर अपने ईगो पर अकड़ रहते हो, ना तुम अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो, ना अच्छे हस्बैंड या वाइफ बन सकते हो, ना अच्छे बच्चे बन सकते हो, ना अच्छा फ्रेंड बन सकते हो। आप कभी बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि ईगो कंप्रोमाइज नहीं करता। ईगो दूसरे के इमोशन को नहीं समझता। तो जहां देखते हैं पति पत्नी बड़े अच्छे हैं, माँ बाप और बच्चों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग है, इसका मतलब है दोनों ने अपने ईगो, या तो नेचुरली उनमें ईगो कम ही है, या उन्होंने काम किया है अपने ईगो को कम करने के लिए। ईगो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरों की खुशी तभी दिखेगी जब तुम्हारा ईगो कम हो। दूसरे का दुख तभी समझ में आएगा जब तुम्हारा ईगो कम हो। सास बहू की लड़ाई की क्या कारण है? मतलब ठीक है, मतलब ये अच्छा, ये सास बहू सिर्फ इंडियन सॉप ओपेरा में नहीं होते हैं, एक तो रियल स्टोरी है ना। और ये सिर्फ इंडियन फैमिली में नहीं होती है, ये दुनिया की हर कल्चर में, और आप अमेरिकन फैमिलियों से भी मिलिए। यहाँ एक अच्छी बात क्या, यहाँ लोग अलग अलग रहते हैं, तो इतना इतना ज्यादा उनमें कुत्ता बिल्ली की लड़ाई नहीं होती है जैसे हमारे इंडियन फैमिली में होती है। क्योंकि हम एक ही फैमिली में रहते हैं, तो सास बहू कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। यहाँ वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अलग अलग घरों में रहते हैं। पर मत सोचिए कि सब अच्छा चल रहा है यहाँ भी। वो सास बहू क्यों, बाकी बहुत सारे रीजन है। वन ऑफ द एस्पेक्ट इज, सास की अपनी ईगो है कि मैं बड़े बेटे की माँ हूं, मेरी चलनी चाहिए। बहू कहती है मैं पत्नी हूं, मेरी चलनी चाहिए। इट्स ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईगोज। अगर दोनों समझदार हैं, स्मार्ट हैं, वो भी माँ को रेस्पेक्ट करने लग जाए, अच्छा तुम्हारी चले मेरी भी चले, हम दोनों मिलजुल के करें,
तो भी गाड़ी चल पड़ती है, सास बहू ठीक चलते हैं। इसका अर्थ नहीं कि अंदर नहीं होता है, पर कर लेते हैं कंप्रोमाइज। जैसे पेरेंट्स और बच्चों में, बच्चों की अपनी ईगो है, हाई स्कूल है ना, जैसे ही बच्चा मिडिल स्कूल में आता है उसकी अलग टेंट्रम दिखता है। अब पेरेंट्स अगर नहीं समझ पाते हैं, अपने अकड़ में रहते हैं, मैं हम पेरेंट्स हैं, हमारी मर्जी, फिर देखना घर में महाभारत होता है। फिर आप बच्चों को फिजिकली टॉर्चर करोगे, तब भी वो चुप हो जाएंगे, अगर मारोगे डांटोगे तो चुप हो जाएंगे, पर अंदर रिवेंज लेने की भाव भरा रहता है। और ये निकलता कब? जब बच्चा 30 35 40 साल का होता है, तो फिर दिखाता है अपनी वो माँ बाप को उनकी रूप, फिर माँ बाप दबे दबे मिलते हैं। पर जो स्मार्ट होते हैं वो अपने पेरेंट ईगो को भी मिनिमाइज करते हैं और बच्चों को भी समझाते हैं, बच्चे भी अपने आप कम कर लेते हैं। तो जहां ईगो प्रेम का दुश्मन है, प्यार की लेव इंटेंसिटी जितनी बढ़ेगी, ये डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल ईगो कितना कम हो रहा है। ईगो का कम होना, प्यार का बढ़ना, ये प्रोपोर्शनल है। ये नहीं हो सकता है कि मैं इगोइस्टिक हूं और मेरी प्यार में प्यार भी करता हूं। तुम प्यार नहीं करते हो, तुम बस रिश्ता निभा रहे हो ही नहीं सकता। पर परम प्रेम जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जहां आपकी ईगो जीरो है, पर क्या है कि सुप्रीम लव आप इंसान से नहीं कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत ईगो तो हर्ट, पूरी तरह तो नहीं छोड़ सकते ना। तो कहीं ऐसी कोई ऐसी जगह चाहिए जहां मैं अपने आप को मिटा दूं। तू ही तू है, मैं कुछ भी नहीं। बिल्कुल उस बच्चे की तरह, बिल्कुल उस माँ, 1 साल 6 महीने 8 महीने बच्चे की माँ की तरह। कोई कोई और ये नहीं, अपने आप को कुर्बान करते हैं। वो तब होता है जब आपसे कोई एक्सट्रीमली हायर लेवल का हो, जहां आपका ईगो वहां टकराए नहीं। तो वो हम ईश्वर या परमात्मा की बात करते हैं। तो उस परमात्मा के प्रति जो हमारा एक्सट्रीम लव है, एक्सट्रीम लव जहां कोई कंडीशन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, तो वो भक्ति होती है। अब आप एनालाइज करिए, जब हम मंदिरों में जाते हैं या घर में कोई पूजा पाठ करते हैं या किसी भी तरह की कोई हम भगवान से जुड़े हुए प्रार्थना करते हैं, क्या सचमुच हम ऐसा कुछ करते हैं कि भाई बस मैं तो तुम्हें प्यार करता हूं, बस प्यार आता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए? पर हमारे धर्माचार्यों ने तो हमारे अंदर भर भर के ठुस ठुस के भर रखा है। मतलब हमारे, मतलब जरूरी नहीं, हिंदुओं का, हर रिलीजन में क्या है, मांगो, ईश्वर की मांगो। बच्चा नहीं हो रहा है तो प्रार्थना कुछ करो, पूजा पाठ करो जी। ये जब नहीं हो रहा है तो पूजा पाठ करो, ये करो। क्यों? भगवान से डिमांड करते जाते हैं, डिमांड करते जाते हैं। वो भक्ति नहीं है, वो तो ठीक है, तुम्हारा कल्चर है, तुम्हारे ट्रेडिशन है, तुम्हारे अनफुलफिल्ड एजेंडा को या अनफुलफिल्ड डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए, अगर कोई नॉर्मल लाइफ में नहीं हो पाता है, तुम किसी सुपर नेचुरल चीज को मानते हो कि तुम्हारा कुछ एजेंडा फुलफिल हो जाए, तुम्हारी कुछ स्वार्थ का काम बन जाए। उसको भक्ति नहीं कहता। तुम जो पूजा करते हो, तुम जो प्रार्थना करते हो, वो भक्ति में नहीं आते हैं। भक्ति का मतलब होता है जब तुम किसी से प्यार करते हो, कुछ नहीं मांगने के, कुछ नहीं मांगना, बस तुम्हारे प्रति प्यार आता है, तुमसे प्यार करता हूं, तब वो प्यार परम प्रेम रूपा, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। परम प्रेम या सुप्रीम लव, जहां मैं खुद अपने आप को मिटा दूं, अपने आप को कुर्बान कर दूं और उस कुर्बानी में खुशी मिले। ये जो शुरू शुरू में बच्चे प्यार करते हैं ना एक दूसरे से,
है ना। तो उस समय अपोजिट जेंडर, जो भी लड़का हो लड़की हो, अगर बहुत ज्यादा स्मार्ट ना हो, थोड़ा इनोसेंट हो, तो जिससे वो प्यार करता है उसको खुश करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए, या वो किसी भी हद तक आगे चला जाता है। वह आजकल ये कम होता गया है क्योंकि हमारी प्यार भी बड़ी कैलकुलेटेड होते जा रहे हैं, बहुत ऑर्केस्ट्रेटेड प्यार करने लगते हैं हम, है ना नहीं। तो पर स्टिल दो थोड़े जो लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट से अभी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुए हैं, किसी के प्रति उनके प्यार होता है, तो फिर वो किसी की खुशी से खुश हो जाते हैं। बस उनकी खुशी इसी में है कि सामने वाला खुश हो गया। यही खुशी ट्रांसफर परमात्मा में हो जाए, उसी को भक्ति कहते हैं। कि यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। उस प्यार को पा लेने के बाद जब किसी के प्रति ऐसी प्यार हो जाए, तो तुम्हें लगे कि मैं ही धन्य हो गया, किसी को कुछ दे करके लगे मैं धन्य हो गया। अब बता, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन था, मतलब अभी भी है, पर उसको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो जो दान देते थे ना, किसी गरीब को, किसी ज्ञानी व्यक्ति को, किसी साधु सन्यासी को, जब कुछ डोनेशन देते थे, तो डोनेशन एक तो होता है आप रैंडमली किसी को कुछ हेल्प कर देते हैं, दूसरा है कि आप एक संकल्प करते हैं कि मैं कुछ दान करूंगा या कुछ काम करूंगा। तो वो जो दान करने के बाद, जो भी सपोज आप किसी को $100 देने की सोच रहे हो, $100 देते हो, तो $100 देने के बाद, इसको कहते हैं दान, आपने चैरिटी या डोनेशन में दिया। वो दान देने के बाद एक दक्षिणा देनी होती है, वो आप $10, $15, $50 जो अलग से देते हो। मतलब क्यों? क्योंकि जिसको दान दिया उसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, इसने तुम्हारा दान एक्सेप्ट करके, मैंने दिया, मेरा कुछ नहीं है, तुमने मेरे से लिया, तो मैं तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूं। और क्योंकि मैं ग्रेटफुल हुआ, ये ग्रैटिट्यूड का सिंबल है दक्षिणा। $100 ये तुम्हें हेल्प देने आ, और ये $50 दक्षिणा। दक्षिणा सिर्फ पूजा पाठ के लिए, वो अलग चीज है, दान के साथ भी दक्षिणा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि तुमने लेकर के एहसान किया, देकर मैंने एहसान नहीं किया। तुम जब देकर एहसान करना फील करने लगे, तो दान तुम्हारा ठीक है, किसी का हेल्प हो रहा है, पर तुम्हारा नुकसान होता जा रहा है। तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? तुम्हारा ईगो बढ़ रहा है। तुम अच्छा काम भी कर रहे हो, पर अच्छा काम का रिजल्ट तुम्हारे लिए बुरा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा ईगो बढ़ रहा है। मैंने हेल्प किया, मैंने दिया, ये मैंपन बढ़ रहा है। इसको काउंटर करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर ने व्यवस्था बनाई, जब किसी को दो तो मानो कि उसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, उसको एहसान के बदले दक्षिणा भी दो। ये तुम्हारा फी है, क्योंकि तुमने मेरे से कुछ लिया। ये इस इस ट्रेडिशन या कल्चर को आपको समझना है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भावति। जब उस एब्सोल्यूट प्यार को वो पा जाए, तो वो इतना शुद्ध बुद्ध खो बैठे, अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ तू ही तू है। जिसके प्रति भी, कुछ लोग ये परम प्रेम को पैसे के लिए भी लगा देते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं पैसा के लिए। कुछ लोग नेम फेम के लिए भी कर सकते हैं, कुछ लोग पावर के लिए भी कर सकते हैं, कुछ लोग अपने लोगों के लिए भी कर सकते हैं, कुछ लोग परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए करते हैं। पर अगर आप चेतन के अलावा किसी नाम रूप वाले चीजों से करते हो, उसको हम लस्ट या लव कहते हैं। पर अगर वो ईश्वर के प्रति होती है, तो वो फिर सुप्रीम लव या प्यार होता है। ध्यान रखिए, परमात्मा की भक्ति करना इसीलिए नहीं कि परमात्मा को खुश करना है, वो दुखी नहीं बैठा है,
वो परेशान नहीं है, वो नाराज नहीं है कि उसको तारीफ करो, उसके गुणगान करो, उसको कुछ दो तो वो खुश हो जाएगा, खुश होके तुम्हें कुछ दे देगा। ये तो बेवकूफी है। तुम्हें इसीलिए करना है कि तुम्हें अच्छा लगता है। हम अगले बार तो जो अगले बार जानेंगे कि हम परमात्मा की जो भक्ति करते हैं, जो नेचुरली करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, दिल से करते हैं, वो क्यों करते हैं और उसकी साइकोलॉजिकली क्या, कैसे एनालाइज करें। और उसको तीन एस्पेक्ट भक्ति का, जिससे भी आप प्यार करते हो, उसके तीन एस्पेक्ट होते हैं। जब प्यार करते हो तो आप उसकी तारीफ करने लगते हो, स्तुति करते हो, उससे अपना दुख दुख सुख दुख शेयर करते हो, उससे आप डिमांड करते हो, क्योंकि आपका हक बन जाता है। आप उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हो। तो अगले बार जानेंगे भक्ति के वो जो तीन एस्पेक्ट है, स्तुति, तारीफ करना, ग्लोरिफिकेशन, प्रार्थना, उससे सुख दुख शेयर करना, मांगना, है ना, और कम्युनियन उसके जोड़ना, वो हम अगले बार जानेंगे।